वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का स्वागत है डे 7 सेशन फर्स्ट के अंदर 13 दिसंबर 2020 पे। हमारे साथ जुड़ेंगे श्री जुबैर अहमद सर, डेप्यूटी कमिश्नर एनवीएस आरओ लखनऊ से। वो हमें देंगे उनका मैसेज और ब्लेसिंग्स। सो लेट्स जॉइन हिम। बहुत खुशी हो रही है कि फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के तहत समस्त जवाहर नवोदय विद्यालयों में स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे छात्र जो ग्रामीण अंचल से आते हैं वो आजकल कोविड महामारी की वजह से अपने घरों में ही शैक्षणिक क्रियाकलाप में व्यस्त हैं। हमारे समस्त शारीरिक शिक्षक ऑनलाइन क्लास में उन्हें प्रातः स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक अभ्यास, योग, ध्यान और बैलेंस डाइट पर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोविड महामारी में माननीय प्रधानमंत्री का यह फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम समस्त भारतवासियों के साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही लाभकारी एवं प्रभावकारी है। यह एक प्रशंसनीय प्रयास हमारे शारीरिक शिक्षकों का है। हम इसकी सराहना करते हैं। हम इसके सफल होने की कामना करते हैं। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड एंड मोटिवेशनल वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़ेंगे श्री सुधीर कुमार मिश्रा सर, पीटी मेल, जेएनवी गाजीपुर, लखनऊ रीजन से। वो हमें हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके बारे में अवगत कराएंगे। तो वेलकम हिम। Honorable Commissioner Sir, Navodaya Vidyalaya Samiti, New Delhi, and all dignitaries which belongs from the Navodaya families, and all my respected dear physical education teacher of Navodaya Vidyalaya Samitis, and all my dearest Navodaya Vidyalaya students. Good morning to all of you. आज का टॉपिक है जो फिट है वही हिट है, क्योंकि ये फिट इंडिया मूवमेंट्स के तहत जो है आज मुझे बोलने का मौका मिला है। निश्चित रूप से फिट इंडिया वीक सेलिब्रेशंस हम लोग कर रहे हैं। आपको पता है कि फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च किया है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वही फिट रहेगा जो ग्राउंड से जुड़ेगा, वही फिट रहेगा जो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से श्रम करके अपने आप को मजबूत बनाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक चीज और भी कहा, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। अगर आधा घंटा केवल आप अपने शरीर पे आप देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक आप मजबूत इंसान बन के उभरेंगे। और वही कारण है कि आज भारत में सफलता का रेशियो जो है शारीरिक रूप से ज्यादा बेहतर हुआ है, क्योंकि व्यक्ति शरीर पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। इतना ही नहीं, इस कोविड-19 के फेज में अगर आप देखें तो रिकवरी रेट जो हमारी बढ़ी है ना, तो दैट इज द ड्यू टू द कॉजेस ऑफ द योर फिजिकल फिटनेस लेवल। अगर इन चीजों को हम जोड़ेंगे तो इन सारी का एक ही उद्देश्य है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे फिट इंडिया मूवमेंट्स का। अगर मान लीजिए आधा घंटे का रोज फिटनेस का, रोज अगर फिटनेस रहना है आपको तो आधा घंटा समय आप अपने शरीर पे देंगे और आने वाले शरीर आप समय में जो है एक मजबूत बनकर उभरेंगे। हम नवोदय परिवार के लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि आप सभी समाज में देने का काम करें, क्योंकि हम लोग देने का काम करते हैं। आज हमारे बच्चे जितने फिट हैं वो भी जाकर अपने घरों पर योग को, व्यायाम को, जो आप प्रतिदिन अपने एक्टिविटी में शामिल किए हैं, क्योंकि ये फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, लेकिन हमारा तो ऑब्जेक्टिव ही है नवोदय का कि हम शारीरिक रूप से उतना सुबह से लगते हैं कि हम हमेशा फिट जो है बनकर उभरते हैं। यही कारण है कि आज का फिजिकल एक्टिविटीज पर जो हमारा टॉपिक्स है, इसके तहत हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट। अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करें ना, तो प्रधानमंत्री जी ने कितना बढ़िया सोच निकाला है। पहला विश्व का ऐसा प्रधानमंत्री है जो सबको फिटनेस का एक संदेश देना चाहते हैं, और केवल संदेश नहीं देना चाहते, वो करके इसको दिखलाते हैं कि कैसे हम फिट रहें। और दैट इज द वन एम्बिशंस ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट। एंड व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट, जस्ट यू आर talking about that. Fit India movement is a nation
wide compact aims to encourage the people for including the sports and physical activities in their everyday life. अगर जीवन में प्रतिदिन जीना है, प्रतिदिन मजबूती के साथ जीवन को जीना है, तो अपने फिजिकल लाइफ, अपने लाइफ में अपने फिजिकल गतिविधियों को ज्यादा बनाने का प्रयास करें. शारीरिक रूप से श्रम करेंगे ना आप, अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करें, आप सुबह वॉकिंग करें, अपने जीवन शैली को उस रूप में ढालने का प्रयास करें, तो आपको आपको फिट रखने से कोई रोक ही नहीं सकता. तो दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट. एंड सेकेंड, टू मेक इंडिया ए ग्रेट नेशन. टू मेक इंडिया टू द ग्रेट नेशन. कैसे बनाना है? द ओनली वे पॉसिबल द क्रिएट द हेल्दी ह्यूमन रिसोर्सेज. इट इज पॉसिबल बाय द मेकिंग ए हेल्दी पर्संस, हेल्दी फैमिलीज एंड हेल्दी सोसाइटी. हम लोग मान के चलते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे, एक स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा. स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा, और स्वस्थ समाज जो है पूरे स्वस्थ भारत का निर्माण करेगा. क्या ऑब्जेक्टिव है? आप सोचिए, क्या आपके स्वस्थता में देश का स्वस्थता का राज छुपा हुआ है? दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन ऑनरेबल आवर प्राइम मिनिस्टर. दैट इज द वन ग्रेट एम्बिशन, दैट इज द वन ग्रेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट. My goal is to make the healthy India. That is the slogans of the our prime ministers. कि अगर आपको फिट रहना है ना, तो क्या हम चाहते हैं ना कि हमारा देश अगर फिट रहे, तो हमारे देश के फिटनेस का राज इस बात पे निर्भर करेगा कि हम कैसे जो है अपने देश को स्वस्थ देश के रूप में निर्मित कर सकते हैं. इसी के लिए ऑब्जेक्टिव बनाया गया. हमारा एक उद्देश्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हम स्वस्थ भारत का निर्माण करें और स्वस्थता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करें. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट. फिर उसके बाद है कि हम द इंटिएटिव आस्क टू मेक द पार्ट ऑफ द योर लाइफ. दिस move must encourage and inspire people to be fit. हम एक संदेश देना चाहते हैं, आप भी स्वस्थ रहो, परिवार को भी स्वस्थ रखो और स्वस्थता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करो. That is the main objective of the Fit India movement. Courage the interlinked with the fitness. PM says it is not a only government task, it is a task of the every human being. That is not a only government task, just you are become a fitness persons. That is the ambitions and that is the one ambitions of the every persons. अब मुझे स्वस्थ रखना है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का संदेश ही काफी है. हम औरों को स्वस्थ रखना है, इसके लिए जन जन को सोचना पड़ेगा, और जन जन अगर सोचेगा तो निश्चित रूप से भारत एक स्वस्थ भारत के रूप में निर्मित होगा. स्मॉल चेंजेस इन लाइफ स्टाइल्स कैन ब्रिंग द मैसिव बेनिफिट्स टू योर बॉडीज. एक छोटा सा संदेश पूरे राष्ट्र को निर्माण करने में एक त्वरित गति से काम करेगा. ये संदेश कहना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी. टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट रिड्यूसेस द फिजिकल एक्टिविटीज. आज जो टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ है ना, उससे तमाम फिजिकल एक्टिविटीज कम हुए हैं. अब सेल्फ स्टार्टेड गाड़ी पर हम घूमते हैं, सेल्फ छोटा सा दूरी भी अगर तय करना है ना, तो हम मोटरसाइकिल से जाना पसंद करते हैं. अगर सपोज करिए कि हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे चढ़ना चाहते हैं ना, तो सीढ़ियों के संचालन एलिवेटर्स पे हम चढ़ के जाना चाहते हैं. हम प्लेटफॉर्म के थ्रू, सीढ़ियों के थ्रू नहीं चढ़ना चाहते. हम होटल में चढ़ते हैं ना, लिफ्ट के थ्रू चढ़ना चाहते हैं. ये सारी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमारे फिजिकल एक्टिविटीज को कम करने का काम किया है. जरूरत इस बात की है कि हम अपने मिशन को सोचे. हमको जो है आने वाले समय में इसको ध्यान में रखना है कि अगर आधे घंटे रोज बने रहो निरोग, अगर आधे घंटे शरीर को आप नहीं दे सकते तो इस शरीर का जीवन कैसे जिएंगे. आज इसी बात पर हमारा आपकी चर्चा होगी और इसी बात पर मेरा टॉपिक भी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज. जस्ट यू आर डूइंग माय स्लाइड फर्स्ट एंड एवरी पर्सन डूइंग द सम फिजिकल एक्टिविटीज. तो अगर मान लीजिए थोड़ा थोड़ा भी काम आप करते हैं ना, तो इन कामों के थ्रू अगर आपकी शारीरिक गतिविधियां हो रही हैं, तो ये मान के चलिए कि फिटनेस की ओर आप बढ़ रहे हैं. अगर फिटनेस की ओर आपको बढ़ना है तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा बहुत ही पार्ट वाइज में ही 30 मिनट्स आपको देने हैं, लेकिन देना पड़ेगा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए. और यही फिजिकल एक्टिविटीज हमारा मोटोज भी है आज के लेक्चर्स का. हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल एक्टिविटीज? एनी काइंड्स ऑफ द वॉलंटरीज व्हाट इज मूवमेंट दैट ए पर्सन डज ओवर ए गिवन द पीरियड्स ऑफ द टाइम. आप समय दीजिए ना, किसमें? वॉकिंग में. आप समय दीजिए ना डांसिंग में. आप समय दीजिए ना क्लाइंबिंग करने में. आप छोटा सा सीढ़ी भी चढ़ते हैं ना, तो वो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं. छोटे बच्चे को अगर बॉल के साथ खिलाते हैं ना, छोटे बच्चे को टीना हो जा खड़ा होकर फिंगर्स के साथ चलाते हैं ना, दैट इज द योर फिजिकल एक्टिविटीज.
अगर मान लीजिए कि आप ऑफिस पैदल जाते हैं, सपोज करिए स्कूल आप पैदल जाते हैं, दौड़ते हुए आप स्कूल में पहुंचने का काम करते हैं, ये सारा काम दिस ऑल थिंग्स इज रिलेटेड फ्रॉम योर फिजिकल एक्टिविटीज। और इन एक्टिविटीज को आपको बढ़ाना है तो इस एक्टिविटीज का क्या है, परफॉर्म बाय द स्केलेटल मसल दैट इज expended at the additional energy that is required to maintain the vital functions। आपके ये सारे functions को, आपके ब्रीथिंग को अच्छा करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया करने का काम करेगा, इवन जो है आपको रिस्पिरेटरी में जब बेहतर करेगा तो सांस से संबंधित तमाम रोगों से निदान करने का काम करेगा। उसी में कोविड-19 भी हमारा आता है। तो ये मान के चलिए ना कि इफ यू आर डूइंग द फिजिकल एक्टिविटीज, जस्ट यू आर इन्वॉल्व योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जस्ट यू डेवलप योर रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, जस्ट यू आर डेवलप द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जस्ट यू आर डूइंग द सम योगा एक्टिविटीज दैट इज आल्सो द फिजिकल एक्टिविटीज, एंड जस्ट यू आर encourage yourself and just develop your physical activities through the yoga and through the physical activities। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज किसी भी माध्यम से शरीर को व्यायाम अगर कराने का काम करते हैं, शारीरिक रूप से श्रम करने का काम करते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटीज है। फिजिकल एक्सरसाइजेस क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज दैट इज द प्लान, ऑर्गेनाइज एंड रिपीटेड टू इंप्रूव द फिटनेस। ये आपके फिटनेस लेवल को बढ़ाने का काम करता है, आपकी शारीरिक सक्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज क्या है? एक्सरसाइज गवर्न बाय द रूल्स दैट कंबाइन द फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर कैरेक्टर्स ऑफ द पर्सन। हम ये मान के चलते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को अगर नियमित रूप से जो बांधने का काम करते हैं, जो शारीरिक गतिविधियों को बांधने का काम करते हैं, अगर उन सारे क्रमों को जो बांध कर हम एक रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, दैट इज द यू कॉल द स्पोर्ट्स। अगर मान लीजिए सपोज किया जाए कि हम लोगों ने ये बनाया कि भैया खो खो 9 मिनट्स का गेम्स होगा, तो 9 मिनट्स में कितने खिलाड़ियों को उसने आउट किया, कितना तेज वो फास्ट टच करने का काम किया। क्रिकेट में आप देखें कि एक 20-20 का मैचेस होता है, एक एक बॉल पर एक एक रन बनाने पर एवरेज जो निकलता है ना, उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जाता है। ये हमारा स्पोर्ट्स का मोटो है कि हम लोग चाहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज को एक रूल्स के तहत बांधने का जो काम करके खेल की गतिविधियों को बनाने का काम करते हैं, दैट इज द स्पोर्ट्स। फिर उसके बाद हेल्थ स्टेट ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस और इन्फर्मिटीज। हम ये मान के चलते हैं, डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि अगर आपका शारीरिक रूप से, अगर मानसिक रूप से, आपका सामाजिक रूप से अगर ये बेहतर है आप, तो निश्चित रूप से आप जो है आप रोगों को भगाने का काम करते हैं। WHO आह्वान करता है, यू जस्ट डेवलप योर इम्यून सिस्टम, जस्ट यू डेवलप योर एवरी फिजिकल कॉन्सेप्ट। तो ये मान के हम चलते हैं ना कि अगर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से आप बढ़ने का काम करते हैं, यही तो फिटनेस है। अगर फिटनेस की हम बात करते हैं ना, तो फिटनेस लेवल तो इसी को कहते हैं ना। अब ये फिजिकल फिटनेस का एक डिफिनेशन है कि द एबिलिटी टू कैरी आउट द डेली टास्क्स, आप प्रतिदिन का कार्यों को कर लेते हैं विद वैगर्स एंड अलर्टनेस विदाउट द अनड्यू फटीग्स, आपको थकान का अनुभव नहीं होता, विद एम्पल एनर्जी टू एंजॉय द लेजर टाइम्स, आपके पास समय रहता है जिससे आप बाकी समय में एंजॉय कर सको। दैट हेल्दी फिटनेस इंक्लूडेड द कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग। इफ एनीबॉडी इज द साइकोलॉजिकली फिट, if anybody is the anatomically fit, if anybody is the physiological fit, that person is become a fitness person. That is the one easy definition of the physical fitness persons. If you are doing the work with the full enthusiasm, you have the positive direction, you are never facing the fatigue problems, you have the more energy to do the another work, that is the qualities and that is the definition of the physical fitness persons. हम लोग ये मान के चलते हैं ना, भारतवर्ष में सक्षमता का दर अगर देखना है, अगर फिजिकल फिटनेस लेवल्स को देखना है, तो जस्ट यू आर गिवन द एग्जांपल फ्रॉम द नवोदय पार्ट्स। हमारा बच्चा 5:30 बजे उठता है, 5:30 बजे उठने के बाद वो मॉर्निंग पीटी के एक्टिविटीज करता है, उस एक्टिविटीज को करने के बाद तुरंत भाग के जाता है, उसको स्नान करके 7:20 से असेंबली अटेंड करता है, फिर उसके बाद पूरे क्लासेस को करता है, फिर रेमेडियल स्टडी करता है, फिर शाम को गेम्स खेलता है, सुपरवाइज स्टडी करता है, फिर खाना खाता है, फिर रात में स्टडी करता है। क्या जीवन है फिटनेस का। अगर हमारे शिक्षक, हमारे प्रिंसिपल, हमारे पूरे अधिकारी, पूरे हमारे पीटीज, हमारे पूरे लड़के अगर देखें, तो दैट इज वन आइडियल कॉन्सेप्ट फॉर द फिजिकल फिटनेस पर्सन, एंड दैट पर्सन इज नो डाउट यू कैन से कि नवोदय फैमिली इज जस्ट बिकम ए फिटनेस पर्सन थ्रू द योर वर्किंग एबिलिटीज। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हेल्दी फिजिकल एक्टिविटीज क्या है। हेल्दी फिजिकल एक्टिविटीज क्या है कि हेल्दी फिजिकल एक्टिविटीज विल डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ द एज पर्सन, बट कैन नॉट बी डिफाइंड एज ए फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द मॉडरेट इंटेंसिटी
दैट इज डन डेली फॉर द एटलीस्ट 30 मिनट्स। आप 30 मिनट का प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, सघनता के साथ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उतना ही करने से आपके अंदर जो है लेंथ डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। वी कैन प्रैक्टिस माइल्ड फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द 6 मिनट। हल्का फुल्का मॉर्निंग वॉक आप 1 घंटा करते हैं, दैट इज ऑल्सो हेल्दी फिजिकल एक्टिविटीज। हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि हम डेली एक्टिविटीज अगर 60 मिनट का स्लो करते हैं, आप तो पर भी आपका फिजिकल एक्टिविटीज है 30 मिनट्स तक अगर सघन करते हैं तो वो भी है। टेकिंग द स्टेयर्स, आप सीढ़ियों के स्वचालित मशीन से ना चढ़कर अगर आप सिंपल सीढ़ियों का चढ़ने का काम करते हैं, दैट इज आल्सो द फिजिकल एक्टिविटीज एंड हेल्दी फिजिकल एक्टिविटीज। हम लोग कभी भी देखिए जल्दी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हैं, इसलिए कि सीढ़ियों से चढ़ेंगे मेरा व्यायाम भी हो जाएगा, काम का काम, और फिर उसका दाम उसको हमको रिटर्न भी मिल जाता है। वॉकिंग क्विकली व्हेन यू गो टू स्कूल, जैसे आप स्कूल जाते हैं स्लोली आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, थोड़ा भागते हुए चल रहे हैं, दैट इज आल्सो फिजिकल एक्टिविटीज। और समय से अभी पहुंच जाते हैं, बिफोर भी पहुंच जाते हैं आप। तो ये चीज होती है। हम लोग नवोदय में देखते हैं ना, दौड़ते हुए हमारा बच्चा मॉर्निंग असेंबली अटेंड करता है, दौड़ते हुए बच्चा हमारा मॉर्निंग पीटी में आता है, दैट इज द वन गुड क्वालिटी ऑफ द हेल्दी फिजिकल एक्टिविटीज। हम लोग एक चीज और भी है, वॉकिंग करना है, वॉकिंग थोड़ा तेज कर लीजिए ना, वॉकिंग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आपको जो है फिजिकल एक्टिविटीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा कंप्यूटर पे, आपका मोबाइल्स पे, आपके टीवी को देखने का समय, इन सबों में थोड़ा कटौती करिए, रिड्यूसिंग डाउन टाइम एट the computers or the TV or the mobile phones. Just you are involved in the physical activities and just you are doing the yoga activities through the 30 minutes for the only 15 to 20 minutes, then you go to the healthy physical activities. इसके बाद स्ट्रेचिंग आप करते हैं, स्ट्रेचिंग करने से आपकी जो बॉडीज की जो लचीलापन है ना, ये बढ़ जाता है, काम करने का दर भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हाउ डू आई नो अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ माई फिजिकल एक्टिविटीज, कैसे हम समझ सकते हैं कि हम जो है फिजिकल एक्टिविटीज को कर लिया, हम कोई माइल्ड इंटेंसिटी कर रहे हैं। अगर सपोज वॉकिंग करते हैं, अगर सुबह हमारे यहाँ का सभी टीचर्स उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक क्यों कर रहे हैं? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर हो जाए, आपकी जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेहतर हो जाए, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाए, और फिर आपके फिजिकल एक्टिविटीज को मोटिवेट करेगा उन बच्चों को भी। तो ये सारा माइल्ड इंटेंसिटी है। मॉडरेट अगर करना है इसी को, तो मॉडरेट में जैसे हम सिंपल डांसिंग करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस फास्ट करते हैं, म्यूजिक पे थोड़ा डांस करते हैं, ये आपका जो है मॉडरेट करने का काम से हम प्रारंभ करते हैं। पिछले स्लाइड से इसको जोड़ के मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज। अगर आप शारीरिक गतिविधियों को करते हैं ना, तो बेनिफिट्स के बारे में आप हमेशा सोच के चलिए कि वो बहुत कुछ देता है। फिजिकल एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट्स द इंटेग्रल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन्स। अगर हर एक तरह का, अगर एनाटॉमिकल बेनिफिट्स की हम बात करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटीज स्ट्रेंथ्स द बोन्स एंड मसल्स, आपके शरीर को शक्ति भी देता है और साथ ही साथ आपकी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प टू अवॉइड ओबेसिटी। आज के डेट में मोटापा एक गंभीर समस्या है, आपको पता है। अगर डायबिटीज है, अगर हार्ट का पेशेंट है, तमाम अगर रोग है ना, तो ड्यू टू द ओबेसिटी। कई कारण ऐसे होते हैं कि जो कहा जाता है कि मोटापा खतरनाक रोगों के जन्म के लिए एक ऐसा चीज हो गया है कि जिसको सबसे पहले डॉक्टर कहता है कि अपने ओबेसिटी पे ध्यान दीजिए, अपने मोटापा को कम करने का काम करिए। और भारतवर्ष में एक वर्तमान आकलन आया है कि 2030 तक 27 मिलियन लोग जो है इससे ग्रसित होने की समस्या है। आज के डेट में सोच सकते हैं आपकी लगभग 3 करोड़ भारत की जनसंख्या मोटापा से ग्रसित हो जाएगी। आने वाले समय में भारत में एक गंभीर समस्या के रूप में ओबेसिटी आ रही है। इसलिए जरूरी है कि इफ यू आर डूइंग द फिजिकल एक्टिविटीज एंड कंट्रोल योर ओबेसिटी, दैट इज वन की कंपोनेंट थिंग्स फॉर द फिजिकल एक्टिविटीज। हम लोग फिर उसके बाद कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है। अगर फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स की बात करेंगे ना, तो ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज रेज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स, रिड्यूस द रिस्क ऑफ द डिजीजेस लाइक द डायबिटीज एंड हार्ट अटैक्स एंड सो रिलेटेड प्रॉब्लम्स व्हिच इज द फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अगर मान लीजिए शरीर को हम व्यायाम के माध्यम से ढालने का काम करेंगे ना, तो डायबिटीज भी नहीं होगा, हार्ट का भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, डायबिटिक आपको जो है गैस्ट्रिक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो ये मान के चलिए ना कि फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर भी हमको फिजिकल एक्टिविटीज का लाभ मिलता है। और तीसरा है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। फिजिकल एक्टिविटीज हमारी
इंक्रेज कर देती है, सेल्फ स्टीम्स को हमारे प्रोवाइडर्स करती है, वेल बीइंग्स को हमारे रिड्यूस करती है, स्ट्रेस को, एंजाइटी को और आपकी लाइफ स्टाइल्स को चेंज करने का काम करती है, आपके मूड्स को बेहतर करने का काम करती है। और इसके साथ ही साथ सोशल बेनिफिट जो होता है कि इफ यू आर जस्ट बिलोंग्स फ्रॉम ए गुड पर्सनालिटी देन सो मेनी सोशल पीपल्स इज जस्ट अट्रैक्टेड विद यू। देखिए उनको, देखिए कितना स्वस्थ लगते हैं, उनके ऊपर उम्र का पता नहीं चलता। फिर उनका आपकी सोशल जो सोशलाइजेशंस है उस पर एक प्रभाव डालने का काम करती है। यू नो अबाउट दैट, इट इज बिकॉज ऑल आर जस्ट बिलोंग्स फ्रॉम द नवोदय फैमिलीज। एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस? एंड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स इज रिलेटेड फ्रॉम द एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। मन से जो ठीक है वो ठीक है, जो शरीर के बनावट से ठीक है वो ठीक है, जो शरीर के बनावट संबंधी जितने भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं वो अगर ठीक है तो व्यक्ति हिट है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका क्या बेनिफिट्स है कि इफ यू आर डूइंग द फिजिकल एक्टिविटीज एंड जस्ट यू आर द एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट पर्सन्स। इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट जो काम आता है वो हम लोग मानते हैं कि फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स दो पार्ट पे काम करती है। एक तो काम होता है कि हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, इफ यू आर ए आईएएस ऑफिसर, इफ यू आर ए जस्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू आर ए जस्ट सिविल इंजीनियर, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए लेबर पर्सन, यू आर एनी पर्सन, देन यू आर ए बिकम्स ए टीचर्स, देन इट इज द बेटर थिंग्स की योर हेल्थ कंपोनेंट्स रिलेटेड जो आपके बेहतर होने ही चाहिए। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबको चाहिए भाई, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा नहीं कार्डियक हमको नहीं चाहिए, कार्डियक उसको चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ उसको चाहिए, मस्कुलर इंडोरेंस उसको चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसको चाहिए, बॉडी कंपोजिशंस उसके बेहतर होना चाहिए। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कंपोनेंट्स ही किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं। तो स्वस्थता का राज आपके हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो टॉपिक्स है जिस पर हमको आज चर्चा करनी है, हमको जो मिला है मेनली रूप से जिस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, वह मोटर रिलेटेड कंपोनेंट्स है। इसको हम परफॉर्मेंस रिलेटेड कंपोनेंट्स भी कहते हैं, इसको हम स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ये कंपोनेंट्स ऐसा है कि इसके बिना खिलाड़ी बन ही नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं कि हम चर्चा ही नहीं कर सकते। इफ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड तो बिकम्स ए स्पोर्ट्स पर्सन, बिकम ए फिजिकल फिटनेस पर्सन, जस्ट यू आर doing the physical activities, then you have just be aware of the good motor skill components, because you have the speeds, if you are the power, agility, coordinations, balance and reaction time. That is the motor related components. If you are talking about the speeds, then just you are thinking about the skills of the motor components. Then first you talk about the agility. Agility is the ability to rapidly accuracy changes direction of the bodies. Agility is the importance in sports such as the tennis, which is the requires the players to change the direction quickly, hit the balls. आपके अंदर कोई भी बैडमिंटन खेलते हो, टेनिस खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, आपके पोजीशंस को चेंज करने का जो काम करता है, त्वरित गति से जो काम करता है ना। आज देखो ना 20 मैच होते हैं, बाउंड्री लाइन के बाहर के 6 के बॉल को हवा में उड़ते हुए खिलाड़ी ने उठाया और बॉल को बाहर से अंदर की तरफ डाल दिया और अंदर खिलाड़ी ने कैच कर लिया। What is the great example, ideal example, which is related from the agility? अब ये क्या, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है हमारे स्पोर्ट्स में कि अगर आपके अंदर त्वरित क्षमता है ना। 100 मीटर के स्प्रिंट में आप देखिए, जहां अब एक डॉक्टर कह रहा है कि अगर कोई 10 सेकंड से बिलो टाइम देगा तो उसके हार्ट फेल्यूर के चांसेस हो सकते हैं, वहां हमारे खिलाड़ी ने 9.36 की टाइमिंग्स देके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का काम किया। तो हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि अगर आपको त्वरित क्षमता है तो आप किसी भी चीज से एजिलिटीज में, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि फॉरवर्ड रनिंग्स, हाई नी ड्रिल्स आप करते हैं, फिर उसके बाद जो है रनिंग साइड टू साइड ड्रिल्स अगर आप करते हैं, उसके बाद डॉट ड्रिल्स आप करते हैं, जंप्स बॉक्स ड्रिल्स करते हैं, शटल रन करते हैं, ये सारी चीजें जो है ना आपकी एजिलिटीज को बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस पर। अगर बैलेंस इज द एबिलिटी टू कंट्रोल द स्टेबलाइज द bodies when a person is standing still moving, balance is important in a sport such as the dance, gymnastics, ice hockey and
फिगर्स स्केटिंग एंड अदर्स स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल कंट्रोल्स, आपके साथ एक्सटर्नल कंट्रोल्स होना चाहिए। बास्केटबॉल में होता है, आप छोड़ दीजिए उन सारी चीजों को, आप देखिए योग को, वहां कितना बैलेंस है। आप वृक्षासन लगाते हैं, एक पैर पर आप जो बॉडीज का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, शीर्षासन लगाते हैं, आप शलभ आसन करते हैं, आप सूर्य नमस्कार करते हैं, इन सारे जगहों पे बैलेंस का रोल है। अगर बैलेंस नहीं है बॉडी में तो आप खिलाड़ी बन ही नहीं सकते। जिम्नास्ट में तो ग्रेट बैलेंस का एग्जाम्पल है, एक्सलेंट, गो टू एक्सेल्स अगर देखेंगे आप तो वहां बैलेंस का उपयोग हम जिम्नास्ट में करते हैं। अगर हम बैलेंस का उपयोग बैटिंग में, खूब जबरदस्त बैटिंग का है, अगर कोई स्टांस लेता है, कोई बैटिंग्स में आप जाके बाउंड्रीज मारता है, आप देखिए कभी कभी देखिए आप कवर ड्राइव्स विराट कोहली का, अगर बॉल्स में आप देखेंगे ना तो पैर का पोजीशन कहां होगा, बैट का पोजीशन कहां होगा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर होगी। तो ये सारा ग्रेट एग्जाम्पल्स है हमारे बैलेंस, हमारे तो हम लोग ये कहते हैं ना कि फिजिकल एक्टिविटीज विच इज जस्ट डेवलप योर बैलेंस एंड स्टार्टेड अप द स्टेप्स, वॉकिंग करते हैं आप एक लाइंस पर, आप हिल टो पर खड़ा होकर करते हैं, अगर शॉर्ट डिस्टेंस की आप जो है एक पैर को उठाने का और रखने का काम करते हैं, इन सारे चीजों का एग्जाम्पल्स जो है हमको दिखलाई पड़ता है, वो जो है वहां पे दिखलाई पड़ता है आपके बैलेंस में। कोऑर्डिनेशंस का होता है, की मोटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ द फिटनेस एक कोऑर्डिनेशंस भी है। कोऑर्डिनेशंस में क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू यूज द सेंस टुगेदर विद द बॉडी पार्ट्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म द मोटर टास्क स्मूथली एंड एक्यूरेटली। अगर आप देखेंगे ना तो कोऑर्डिनेशंस बनाने का काम करता है बास्केटबॉल में। उसके बाद आपके जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सपोज करिए क्रिकेट में देखिए, आप देखिए बैलेंस बनाने का काम जो है हर्डल रेस में आप देखेंगे कितना जबरदस्त आपको कोऑर्डिनेशंस की जरूरत पड़ती है। जंप, देन रनिंग, फिर जंप, फिर रनिंग, फिर उसके बाद कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटीज से डेवलपिंग द कोऑर्डिनेशंस को बढ़ाया जा सकता है, जैसे फास्टर और स्लोअर परफॉर्मेंस पर चेंज आपके रिदम को करना हो तब, मेकिंग ए वर्कआउट स्पेस स्मॉलर, फिर उसके बाद मेकिंग द ग्राउंड ऑफ सपोर्ट स्मॉलर। ये सारी चीजों जो है ना, अगर अंडर प्रेशर आप हो जाते हैं, वहां पे लिमिटेड टाइम्स में अगर कोई काम को करना हो, वहां पे आपकी कोऑर्डिनेशंस बॉडीज के देखने में आती है, हॉकी की खेल में आपको दिखलाई पड़ती है। ये सारी चीजें जो है आपकी कोऑर्डिनेशंस पे दिखलाई पड़ती है। और सबसे मूल चीज मैं आता हूं, स्पीड, बिना गति के तो जीवन शून्य है। एक मान सकते हैं कि ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं होती है कि बर्थ नेचुरल्स आपके अंदर वो आ जाए। हाँ, ये जरूर है कि बाय बर्थ स्पीड को हम गेन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये स्लो ट्विस्ट मसल्स है या फास्ट ट्विस्ट मसल्स है, उसके अनुसार उसके अंदर स्पीड का डेवलपमेंट हम करते हैं। स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव योर बॉडी और पार्ट्स और योर बॉडी स्विफ्टली। इट इज द अमाउंट ऑफ द टाइम इट टेक्स द बॉडी टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क्स। Many sports rely on speed to gain the advantage over your opponents. स्प्रिंटर्स को आप देख लीजिए, आप काट के आगे की ओर निकलने का काम करते हैं। स्पोर्ट प्लेयर्स को देख लीजिए, स्विमर्स को अगर आप देख लीजिए, इन सभी जगहों पे मैनी एथलीट्स में एबिलिटीज दिखलाई पड़ती है। और ये एबिलिटी जो है हम देखते हैं कि स्पीड के बिना तो आपका जीवन ही सूना है। अगर गति को आप देखेंगे ना तो गति को बढ़ाने का काम कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन रन्स को करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी प्रतिदिन आप कर रहे हैं, एक्सेलरेशन रन्स आप करते हैं, छोटा छोटा एक्सेलरेशन रन करते हैं, 50 यार्ड डैश रन करते हैं आप। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आप 100 मीटर्स के स्प्रिंटर हैं, इंटरवल ट्रेनिंग्स मेथड को अगर आप अपनाते हैं, ऐसी स्थिति में जो है आप अपने स्पीड को ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेस रन कर सकते हैं, शटल रन कर सकते हैं, सर्किट ट्रेनिंग्स मेथड से हम अपने अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो मूल चीज है कि गति अगर बढ़ गई तो मांसपेशियों की शक्ति भी बढ़ जाएगी। स्पीड इज द की कंपोनेंट्स थिंग्स फॉर द मोटर डेवलपमेंट। अगर इफ यू हैव द स्पीड देन योर कोऑर्डिनेशन इज बेटर, your balance is better, your agility is better. So it is a no doubt कि speed is the key components things. Then go to the power. Power is the ability to move the body's parts swiftly while the applying the maximum force of the muscles. हम मसल्स को कहते हैं चलो भैया 20 किलो उठा लो। ये 20 किलो उठाने के पावर कहां से जनरेट होगी? ये पावर जनरेट होगी आपकी मांसपेशियों से। ये मांसपेशियां पावर को शिफ्ट करने का काम करती है, जिससे कि हम आपके अंदर जो है पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ
और क्या क्या है कॉम्बिनेशन? स्पीड एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपकी गति का और मांसपेशियों की शक्ति का। इसका एक ज्वाइंट एग्जांपल कहीं देखना है तो पावर में आप देख सकते हैं। इसका मेन चीज होता है ना कि आप शॉर्ट पुट में देख लें, वॉलीबॉल्स के आप जब सर्विस करते रहते हैं तब देख लें, वॉलीबॉल के स्मैशर्स को देख लें, इन सभी जगहों पर गति के साथ शक्ति का एग्जाम्पल आपको दिखलाई पड़ेगा। और यही कारण है कि फिजिकल एक्टिविटीज करते समय रेसिस्टेंट ट्रेनिंग मेथड को अपनाते हैं, इंटेंसिव इंटरनल मेथड्स को अपनाते हैं, एक्सटेंसिव इंटरनल मेथड्स को अपनाते हैं, और इसी मेथड्स को रिपीटेशंस मेथड्स के थ्रू जो है हम अपने अंदर पावर को डेवलप करते हैं। और स्पीड पावर का एक कोऑर्डिनेशन जो है आपको दिखलाई पड़ेगा, और ये जो है तमाम सारे गेम्स में दिखलाई पड़ेंगे। और आपको पता ही है कि मित्रों रिएक्शन टाइम का क्या एग्जांपल है आपके गेम्स में। Reaction time is the ability to reach the response quickly to what you hear, see or feel. And athletes quickly coming off the blocks early in the swimmings or track relay or the steering the base in baseball needs the quick reactions time. मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि रिएक्शन टाइम ऐसा क्षमता है, जैसे ही आदेश होता है, जैसे रेस में आपकी गन बजती है, गन बजने के बाद आप ब्लॉक से पैर को हटाते हैं और पूरा एक्सेलरेशन के साथ आप रनिंग स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रिएक्शन टाइम। अगर मान लीजिए सपोज करिए 140 की रफ्तार से अगर बॉल आ रही है, आप केवल साइड में हटते हैं और बल्ले को लगा देते हैं और सीधे बॉल 6 और बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। रिएक्शन टाइम क्या है? आपका दिमाग ने सुना पोजीशन क्या होगा बॉडी का, उसके अनुसार अपने को ढालने का प्रयास किया, स्पोर्ट्स में बेहतर परिणाम ले लिए, दैट इज एक्चुअली रिएक्शन टाइम। अब इन रिएक्शन टाइम्स का क्या है? जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी से कैसे डेवलप करेंगे, शटल रन करेंगे, जैसे ही कई बार हम पिस्टल को बजवा देंगे, सीटी को बजवाएंगे और उसके साथ कमांड के साथ जो है हम बढ़ने का प्रयास करेंगे, इसके साथ हम जो है अपने इसको डेवलप कर लेंगे। इसके बाद शॉर्ट रेस के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू हम जो है इसको डेवलप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हेल्थी फिजिकल एक्टिविटीज, वार्म अप एक्सरसाइजेस आप देख सकते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज आप देखिए, पहला थोड़ा सा, अब क्या है ना कि वार्म अप एक्सरसाइजेस में आप जो है ना अपनी मांसपेशियों को, फिर आप वार्मिंग अप इज द वन एक्सरसाइजेस टू डेवलप द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो ये साइकोलॉजिकल और ये फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का एक कंबाइंड रूप है हमारा वार्मिंग अप, जो आप इन फिगर्स के माध्यम से देख सकते हैं। पहले हाथों का, फिर बॉडी के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का, फिर उसके बाद पूरे बॉडी के खोलने का। इसको हम ये फोकस जो है जनरल एक्सरसाइजेस को योगा के थ्रू भी, सूर्य नमस्कार के थ्रू भी हम जो है हम वार्म अप कर सकते हैं और अपनी बॉडीज को फिजिकल एक्टिविटीज में। और रिकमेंडेड जो है, इट इज इंपॉर्टेंट टू encourage the young people to participate in physical activity that is appropriate to their age, that makes अप्लाई एंड ऑफर्स ऑफ बैरिटीज। हम चाहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को जगाने का काम करें। फिर रिकमेंडेशंस मैं करना चाहूंगा, ऑल चिल्ड्रन adults of the elders should be active, some level of the physical level in the is better than none, and adults that participated in any levels of the activity gains the health benefits। और देखिए आपको सामान्य सा तड़ासन, सामान्य सा सूर्य नमस्कार जो है हमारे फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम कर सकती है। और इसके थ्रू जो है हम और भी रिकमेंडेशन है, द प्रिंसिपल रिकमेंडेशंस फॉर द एडल्ट्स आल्सो अप्लाई टू द ओल्डर एडल्ट्स। हम चाहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको भी छोटा छोटा सा योग करा के, छोटा छोटा फिजिकल एक्टिविटीज करा के हमेशा स्वस्थ रख सकें। ये हम फिजिकल मोटर फिटनेस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। मोटर फिटनेस पर मैंने आपको बताया कि कितना बड़ा महत्व है हमारे स्पीड पर, बैलेंस पर, एजिलिटी पर। इन सारे चीजों को जोड़ते हुए मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं। मिथ है हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में भी नहीं, पूरे जगह पे चर्चा लोग करते हैं कि एक्सरसाइज टेक्स द टू मच टाइम। अरे व्हाई यू आर वरी अबाउट द टाइम? That time is golden for you, because exercises are not a simple things. Exercise is the medicine for the everybody's. During the COVID-19 phase, whobody is safe, whobody is developed the immune system, whobody have the physical exercises, just doing the physical exercises and develop the immune system. Exercise is the one medicine for the everybody's. हम लोग ये मान के चलते हैं ना, व्यायाम एक ऐसी दवा है जो आपको तमाम रोगों से दूरी नहीं रखता, उनको आसपास भटकने नहीं देता। अगर आज के डेट में अगर मेडिसिन है कोई चीज तो एक्सरसाइज है। कोई समय ज्यादा नहीं, आधा घंटे का डोज, अगर आधे घंटे अगर फिटनेस, आधे घंटे रोज फिटनेस का डोज, ये अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आपको याद है विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है ना, राष्ट्र की संपत्ति होता है।
विंस्टन चर्चिल ने इस बात को कहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने इसको लागू किया कि आप आइए फिट इंडिया मुहिम में शामिल होइए। तो एक्सरसाइज समय ज्यादा नहीं लेता, आपको समय ज्यादा देता है जीने का, ये हम कहना चाहेंगे। दूसरा है, फिर हम मिथक जो फॉल्स है, इस पर हम अपना फिजिकल एक्टिविटीज द टेक्स टाइम्स बट देयर आर वेज टू डू इट द मैक्स द मोर मैनेजेबल। हम इसको कैसे कर सकते हैं? 10-10 मिनट के 3 पार्ट में बांट देंगे, आधे घंटे करना है ना, 10 मिनट रोज करेंगे। फिर इसके बाद वर्कआउट जो है अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द योर स्टार्ट योर एक्टिविटीज हम अर्ली कर लेंगे, हमारा कोई भी समय बर्बाद नहीं होगा। कंबाइन द फिजिकल एक्टिविटी जो समथिंग दैट इज द ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, जो आपके डेली रूटीन में शामिल है ना, उसको हम शामिल कर लेंगे। हम ऑफिस आएंगे पैदल नहीं चले आएंगे, हम साइकिल से चले आएंगे, ये हमारा एक्सरसाइज भी हो गया और काम भी हो गया, हमारा पेट्रोल की भी बचत हो गई, हमारे शरीर को भी स्वस्थता मिल गई। इस तरह से हम इस एक्टिविटीज को करके इस मिथक को दूर कर सकते हैं। और दूसरा मिथक है कि एक्सरसाइजेस मेक्स यू टायर्ड, आपको थकान करता है। कहां से ये थकान करता है? ये तो आपको ऊर्जा का संचार करता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, आप जाकर दौड़ते हैं ग्राउंड्स में, व्हेन यू जस्ट द फर्स्ट स्टार्ट द फिजिकल एक्टिविटी इन द रेगुलर शेड्यूल्स, इट इज लाइकली टू you will have the more energy than before। आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है। आप कल 100 मीटर पैदल चलते हैं, परसों 400 मीटर चलते हैं, महीनों दिन आपको 2 किलोमीटर चलने की क्षमता को डेवलप कर देता है। तो ये आपके अंदर थकान कहां से लाता है? ये आपके अंदर ऊर्जा का संचार करता है, आपके अंदर जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है। फिजिकल एक्टिविटीज एट द मॉडरेट और वैक्रस level done regularly can also the help you reduce the fatigues and manage the stress। आपके चिंता को दूर करने का काम करता है। फिर एक मिथक है कि as you get the older less physical activities is required। आप जब बुजुर्ग होने लगते हैं ना तो कम, हम तो कहते हैं ज्यादा करने की जरूरत है। आज योग करने का माध्यम जो है हमारे बुजुर्ग के लोगों का है, आज बैठकर हंसते हैं, हा हा हा। ये हंसने का क्या मतलब है? हम अपने कार्डियक सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करते हैं। तो दैट इज नॉट मीन्स कि यू आर द गेट ओल्डर पर्सन एंड डू द सम फिजिकल एक्टिविटीज, जस्ट यू आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज एज योर एज। अगर उम्र के मुताबिक अपने आप व्यायाम को छांट लेंगे, अपने व्यायाम को करने का उपाय कर लेंगे, तो आपके उम्र का कोई असर ही नहीं होगा। और यह भी तय है कि आप जैसे जैसे उम्र में होंगे उस उम्र में आपकी स्वस्थता का लेवल बढ़ता चला जाएगा। फिर एक मिथक है कि maintaining your body is the important throughout of your life, looking at the physical activity program that you can adapt to your level। आप अपने अनुसार चुन लीजिए, ability to personal needs you have the। और फिर एक मिथ है कि यू हैव टू एबल द एथलेटिक टू एक्सरसाइजेज। कोई एथलेटिक पर्सन अगर एक्सरसाइज करता है, मांसपेशियों में ग्रोथ होता है, जिससे वो एथलेटिक्स में अच्छा समय नहीं दे सकता। ये बिल्कुल रूप से एक मिथक है, क्योंकि आप जब करते हैं तो इसमें क्या होगा? वॉकिंग एट द फास्ट रेट, राइड ए बाइक, डांस एंड जुम्बा एंड एरोबिक्स, ये दस ऑल थिंग्स जो है आपके एथलीट्स के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अति आवश्यक एक तत्व है। फिर उसके बाद हम मानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज का क्या बेनिफिट्स हुआ इस कोविड-19 में। इन लाइट ऑफ द करंट सिचुएशन वर्ल्ड वाइड, certain benefits of the physical activities may be especially during the COVID-19 pandemic। These benefits are physical activities enhance the immune functions, enhance, आप कई लोगों को सुने होंगे, आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होगा, तो that is not a task for the 1 day and 2 days। just continuously you are doing exercises, your immune system is high and just you are अगर आप देखें ना तो कोविड-19 में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डायबिटीज के पेशेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले पेशेंट को ज्यादा जो है प्रभावित करने का काम किया। इफ यू आर डूइंग द फिजिकल एक्टिविटीज देन यू डेवलप द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यू आर सिंपली डूइंग द एरोबिक एक्टिविटीज, डेवलप योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड अवे फ्रॉम द डायबिटीज, एंड दैट इज द सो इंपॉर्टेंट थिंग्स कि योर cardiovascular system is better, your respiratory system is better, never you are just fear about the COVID-19। because आज यही कारण है कि भारतवर्ष के लोगों का अगर ज्यादा रोग से निदान पाने का कोविड-19 में सबसे बड़ा अगर रिकवरी रेट बेहतर हुआ तो वही कारण था कि ऑल इंडियंस इज बिकम ए ब्रेव पर्सन्स।
अगर अमेरिका में, इटली में जितने लोग एक्सपायर किए, भारतवर्ष में जितने मजबूती से लोग खड़ा हुए, ये निश्चित रूप से हमारे मजबूती का परिचायक है कि हमारे लोग ज्यादा मेहनत काम करने वाले वर्ग हैं। हमारे नवोदय का एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम कहते हैं कि आज के फिजिकल एक्टिविटीज में देखेंगे, सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक हमारा हाउस मास्टर, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर्स, हमारे सारे अधिकारी इन्वॉल्व रहते हैं और हमारे बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। यही कारण है कि दैट पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19 एंड जस्ट फियर, नॉट fear about the COVID-19 phase. So it is और फिर क्या है कि अगर आप एंजाइटी से, डिप्रेशन से, ये कारण रहा, छोटा सा सर्दी खांसी हुआ, पता लगा कोविड-19 से हम ग्रसित हो गए और फिर डिप्रेशन में चले गए, हार्ट फेलियर हो गया। ड्यू टू द हार्ट फेलियर यू मस्ट बी थिंकिंग कि इफ यू आर डूइंग द फिजिकल एक्टिविटीज और आपके एंजाइटी, आपको चिंता नहीं होगा, आपके डिप्रेशन कभी नहीं आएंगे। और इस पेंडेमिक्स में अगर किसी ने सचमुच में काम किया, सचमुच में बेहतर काम किया, तो वो हमारे स्ट्रेस ने किया कि अगर स्ट्रेस से हम मुक्त हैं तो इन रोगों को दूर भगाने में हमें जरा भी देर नहीं लगेगी। और हमारे भारतवर्ष के लोगों ने इसको खूब जम के करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी हमारे श्रोतागण को, विशेषकर पूरे नवोदय परिवार को। क्या मेरा एक्सेलेंट परिवार है, नवोदय के बच्चे, हमारे सर, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे सारे अधिकारीगण, हमारे विशेषकर शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो शरीर का ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ हमारे एक एक बच्चे को मजबूती प्रदान करते हैं। हम सबको नमन करते हैं और आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं, स्वस्थ रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करिए। और यही तो एक हमारे फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य भी है। मैं अंत में अपने जवाहर नवोदय विद्यालय गाजीपुर के प्रिंसिपल सर को और बाकी सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। विशेषकर मैं मनीष सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह का मौका दिलाया मुझे और मुझे टेक्निकली सपोर्ट्स उन्होंने किया है। मैं और सारे स्टाफ मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा और अपने पीटीस में सुनीता मैडम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू टू एवरी पर्सन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस गाइडेंस के लिए। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड सेशन है आज के दिन के लिए 11 से 11:30 हमारी क्लोजिंग सेरेमनी रहेगी। हमारे साथ जुड़ेंगे मिसिस मणिकुंतला सरकार मैडम, एनवीएस हेडक्वार्टर नोएडा, और जुड़ेंगे हमारे साथ श्री पी रवि कुमार सर, डेप्यूटी कमिश्नर एनवीएस आरओ पुणे, मिसिस आर अनुराधा मैडम, असिस्टेंट कमिश्नर एनवीएस आरओ पुणे, और श्री एसवी पाटिल सर, प्रिंसिपल जेएनवी गिर सोमनाथ पुणे रीजन से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वन एंड ऑल।